हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में मैं 10th कक्षा के परिवर्तित हुए सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए 10वीं कक्षा का संस्कृत का सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। इस साल हमारी सेमुसी द्वितीयो भागः नामक पुस्तक आ गई है। पहले स्पंदना चलती थी, अब सेमुसी चलती है। क्लियर? देखिए अभी क्या कौन सी बुक आई है? सेमुसी द्वितीयो भागः दसम वर्गाय मीन्स 10वीं कक्षा के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, ये वाली पुस्तक अभी हमारे सिलेबस में आ गई है। ओके, आज हम इसमें फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। देखिए जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। क्या है नाम लेसन का? सूची पर्यावरणम। सूची मीन्स होता है शुद्ध या स्वच्छ, शुद्ध या स्वच्छ। पर्यावरणम मीन्स पर्यावरण, स्वच्छ या शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। देखिए अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसलतिका नामक रचना संग्रह से संकलित है। यानी यह पाठ जो है हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसलतिका नामक रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। अत्र मीन्स यहाँ कवि महानगराणां मीन्स महानगरों के यंत्राधिक्येन मीन्स यंत्रों की अधिकता के कारण से, यानी यहाँ पर कवि जो है वो महानगरों में यंत्रों की अधिकता के कारण से बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में अत्यधिक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। स कथ्यति यत्, स मीन्स वह, कथ्यति मीन्स कहते हैं, यत् मीन्स की इदम यह लोह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। वह कहते हैं कि यह लोहे का चक्र अर्थात जो है ये जो लोहे के पहिए चलते हैं ये शरीर और मन को सुखाने वाले हैं, अर्थात शरीर और मन के शोषक हैं। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे ही हमारा सारा वायुमंडल मलिन हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरों के जीवन से सुदूरम मीन्स दूर, नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरवम कुजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। यानी कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरने, पेड़ों के समूह, लता कुंजों और पक्षियों के कलरव से युक्त वन प्रदेश में जाने की इच्छा करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कवि हरिदत्त शर्मा जी नगरों के जीवन से, क्योंकि हमारे नगरों में महानगरों में अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण के कारण से यहाँ वातावरण अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। इस कारण से वहाँ का जीवन बहुत ही मैला हो गया है, वहाँ जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं इस नगर के जीवन से दूर जाकर के, अर्थात महानगरों से दूर जाकर के कहाँ जाना चाहता हूँ? ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ों के समूह हैं, भिन्न प्रकार की लताएं हैं, पक्षी कल पूजन करते हैं अर्थात जो पक्षी चहचहाट करते हैं, ऐसे वन प्रदेश में जाकर रहना चाहता हूँ। लेसन का फर्स्ट श्लोक है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेश्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रस्नम सूची पर्यावरणम। अर्थात कवि कहते हैं कि दुर्वहम होता है भी मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। अत्र यहाँ जीवितम मीन्स जीवन जीना, जातम मीन्स हो गया है, अर्थात इन महानगरों में जीवन जीना अत्यधिक मुश्किल अर्थात अत्यधिक कठिन हो गया है। प्रकृति ही प्लस एव, जब प्रकृति रेव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रकृति ही प्लस एव मीन्स प्रकृति ही, शरणम मीन्स शरण है, अर्थात अब केवल मात्र हमें प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। सूची पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण की गोद में चला जाना चाहिए, अर्थात जहाँ पर शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण है वहीं पर हमें जाना चाहिए, वहाँ पर ही हमें शरण लेनी चाहिए। क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए कवि कहते हैं कि
महानगरों का जीवन अत्यधिक मुश्किल हो गया है। अब हमें केवल और केवल स्वच्छ वातावरण में ही जाना चाहिए, और वो स्वच्छ वातावरण कहाँ मिलेगा? हमें प्रकृति की गोद में ही प्राप्त होगा। क्यों? उसका कारण बता रहे, देखिए नीचे की 3 पंक्तियों में। महानगर मध्य मीन्स महानगरों के बीच में, चलत मीन्स चलते हैं, अनिशम मीन्स दिन रात, अनिशम मीन्स दिन रात, काल आयस चक्रम, काल मीन्स काल के समान, आयस मीन्स लोहे के, चक्रम मीन्स पहिए, लोहे के पहिए, मनः शोष्यत, मनः मीन्स मन को, शोष्यत मीन्स सुखाते हुए, तनु और शरीर को, पेश्यत मीन्स पीसते हुए, भ्रमति मीन्स घूमते हैं, सदा हमेशा, वक्रम मीन्स टेढ़े या कुटिल गति में। अब इन दोनों पंक्तियों का मीनिंग देखिए, क्या कहते हैं? महानगरों में, हे मनुष्यों, महानगरों में मनुष्यों के मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए दिन रात लोहे के पहिए हमेशा कुटिल गति में घूमते रहते हैं, अर्थात वक्र यानी टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं। और क्या कहते हैं? दुर्दांतई दशनई, दुर्दांतई मीन्स भयानक, भयानक, ठीक है। दशनई मीन्स दांतों से, अमुना स्यात न एव मीन्स जो ग्रसित नहीं होवे, जन ग्रसनम, जन मीन्स लोगों का जीवन जो है वो, ग्रसनम मीन्स ग्रसित न होवे, अर्थात इन भयानक प्रदूषण रूपी दांतों से मनुष्यों का जीवन ग्रसित न होवे, अर्थात मनुष्यों के जीवन का विनाश नहीं हो। इसलिए हमें केवल और केवल शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए। क्या कहते हैं कवि? कि इस संसार में मनुष्यों का जीवन, मनुष्यों के लिए जीवन जीना अत्यधिक मुश्किल हो गया है, इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, अर्थात हमें पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए। क्या कहते हैं? महानगरों में लोहे का पहिया दिन रात चलता रहता है, और क्या करता है वह? मनुष्यों के मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा, गलत यानी किसमें? वक्र गति में, टेढ़ा मेढ़ा यानी कुटिल गति में घूमता रहता है। इसके भयानक दांतों द्वारा मनुष्यों के जीवन का विनाश नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें केवल और केवल शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए। क्लियर? दिस श्लोक देखिए, यहाँ पर दुर्वहम प्लस अत्र, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा। जीवितम मीन्स जीना या जीवन, ओके। प्रकृति ही प्लस एव, यहाँ पर विसर्ग संधि का पार्ट हो जाएगा, उसका भेद हो जाएगा रुत्व संधि। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परि प्लस आवरणम, परि प्लस आवरणम, ओके। महानगर मध्य चलत प्लस अनिशम, यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, चलत प्लस अनिशम, जसत्व संधि। यहाँ पर काल प्लस आयस चक्रम, काल मीन्स होता है समय और आयस मीन्स होता है लोहा, चक्रम मीन्स पहिया। मनः शोष्यत, मन को सुखाता हुआ, तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम, दुर्दांतई दशनई, यहाँ पर फिर से संधि हो रही है, दुर्दांतई प्लस दशनई प्लस अमुना, दोनों में यहाँ पर रुत्व संधि हो रही है। और यहाँ पर स्यात प्लस न प्लस एव, स्यात प्लस न प्लस एव, स्यात मीन्स होना चाहिए, न मीन्स नहीं, एव मीन्स ही, और यहाँ पर भी संधि है, स्यात प्लस न प्लस एव, नहीं होना चाहिए। जन ग्रसनम, जन मीन्स लोगों को, और ग्रसनम मीन्स उनका विनाश, मनुष्यों का विनाश, मानव जाति का विनाश नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये वाला पैराग्राफ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वाहनों की भीड़ लगी हुई है, और ये वाहन जो है तरह तरह के वाहन हैं यहाँ पर, और ये भिन्न भिन्न प्रकार की मात्रा में धुआं छोड़ते हैं, और इससे सारा आसमान मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, और इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा है? कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सत सकटी यानम, वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, यानानाम पंक्तयो ही अनंतः कठिनम संस्मरणम, सूची पर्यावरणम। जरा ध्यान से देखिए, कज्जल मलिनम, कज्जल मीन्स काजल के समान, मलिनम मीन्स मैला, काजल के समान मैला, धूमम मीन्स धुआं, मुंचती मीन्स छोड़ती हैं, सत मीन्स सैकड़ों, सकटी यानम मीन्स गाड़ियाँ या वाहन, सैकड़ों वाहन, इन महानगरों में सैकड़ों वाहन
कज्जल के समान, किसके समान? काजल के समान मैली धुआं छोड़ते हैं। वाष्पयान माला, वाष्पयान कहा जाता है रेलगाड़ी को। माला मीन्स पंक्ति, रेलगाड़ियों की पंक्तियां। समधावती मीन्स दौड़ती हुई। वितरंती मीन्स फैला रही है या इधर उधर छोड़ रही है। ध्वनम मीन्स आवाज, अर्थात जो है इधर उधर मीन्स कितनी, किसकी? रेलगाड़ियों की पंक्तियां दौड़ती हुई चारों ओर आवाज ही आवाज फैला रही है। यानानाम पंक्तियों, और उन महानगरों में यानानाम मीन्स गाड़ियों की, पंक्तियों मीन्स पंक्तियां ही निश्चित रूप से अनंता मीन्स अनंत होती है, अर्थात असीमित होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। इन वाहनों की पंक्तियां अनंत होती है। कठिनम संस्मरणम, कठिनम मीन्स कठिन होता है। संस्मरणम मीन्स चलना भी अत्यधिक मुश्किल हो गया है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, महानगरों में सैकड़ों गाड़ियां अत्यधिक काजल के समान मैले धुआं को छोड़ती हैं और रेलगाड़ियों की पंक्तियां दौड़ती हुई रास्ते में क्या करती है? दौड़ती हुई अत्यधिक आवाज फैला रही है। यानानाम पंक्तियों ही अनंता, गाड़ियों की पंक्तियां, भिन्न भिन्न प्रकार के वाहनों की पंक्तियां जो है वो कितनी है? असंख्य है, अनगिनत है, असीमित है। ठीक है। और क्या कहते हैं? और इसके कारण से, क्योंकि रोड पर जहां देखो जहां गाड़ियां ही गाड़ियां चलती हुई नजर आती है, और इसके कारण से इन रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। कठिन मीन्स कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। संसरणम मीन्स चलना, अर्थात रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सूची पर्यावरणम, इसलिए हमें केवल और केवल शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए, जो कि हमें प्रकृति की गोद में प्राप्त होगा। इसलिए हे मनुष्यों, हमें केवल और केवल ऐसे स्थान पर हम जाना चाहते हैं जहाँ पर नदी, झरने, पेड़ों का समूह और लता कुंज हो, और जहाँ पर पक्षियों की चहचहाट हो। ऐसे प्रकृति के शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में हमें जाना चाहिए। क्लियर? देखिए, इसके साथ ही हमारे ये दोनों श्लोक कंप्लीट हो गए, फर्स्ट और सेकंड श्लोक। इन दोनों श्लोक की व्याख्या जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।